क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से लिया गया है, जहाँ पर बहुत ही साफ शब्दों से हमें बताए जाते हैं कि हम सभी लोग ईश्वर की आत्मा पर विश्वास करें और वही हम सबों को स्वतंत्र करेगा। और जो लोग उनके आत्माओं पर और ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, वे सभी लोग दुनियादारी के सभी हम गुलाम बना दिए जाते हैं। इसलिए हम सबों को ईश्वर पर, परमात्मा पर भरोसा रखना है, उन पर हमें उनके राह पर चलना है। और बहुत ही साफ शब्दों में हमें संत पौलुस बताते हैं कि हम सभी लोग यदि सुसमाचार को हम गुप्त रखें, हम उसे दूसरों को बताएंगे नहीं, तो हम सभी लोग गलत रास्ते में विनाश के मार्ग पर हम चले जाएंगे। मतलब हम सबों को उसके वचनों पर चलना है और दूसरों को भी बताना है कि हमें सही रास्ते क्या है और किस रास्ते को हमें पकड़ना है। यदि हम सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं और हम लोगों को भी गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, तो हम सभी लोग स्वर्ग नाश की ओर जा रहे हैं, हम नरक की ओर जा रहे हैं। और बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा शब्दों में हमें संत पौलुस बताते हैं कि हम सभी लोग संसार के देवी देवताओं ने अविश्वासियों के मन को इतना अंधा बना दिया है कि हम सभी लोग ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति देखने में असमर्थ हो गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी लोग दुनियादारी, मोह माया और सभी चीज़ों में इतने लीन हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। यदि आज आप पूछे किसी भी लोगों से कि हम सभी लोग सबसे ज़्यादा समय कहाँ पर बिताते हैं, आप देखिएगा लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में और ना जाने कितने सारे ऐसे चीज़ हैं हमारे दुनिया में जिसे हम सभी लोग दिन और रात उसी पर लगे हुए हैं। लेकिन क्या हम सभी लोग अपने धार्मिक, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए हम ईश्वर पर क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या उस पर हम भरोसा कर पा रहे हैं? कितना समय हम ईश्वर के लिए बिताते हैं, कितना समय हम शांत भाव से ईश्वर को याद करते हैं और हम प्रार्थनाएं करते हैं? आप बहुत ही कम समय और बहुत ही कम लोगों को यह देखेंगे कि हम सभी लोग ईश्वर के लिए अपना समय दे पाते हैं। बहुत ही हमें दुख होता है कि हम सभी लोग दुनियादारी चीज़ों में हम डूबे हुए हैं, लीन हुए हैं और कितनों घंटे और कई सारे समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। लेकिन हम सभी लोग इस समस्या का समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम नहीं भाप पाते हैं और ना ही उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। और आज के सुसमाचार में भी आप पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर शब्द हमें दिया गया है संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 5 पद संख्याएँ 20 से लेकर। यहाँ पर शास्त्री और फारिसी वे लोग दिखावा के लिए करते थे, लेकिन ईसा मसीह कहते हैं कि यदि आप सभी फारिसी और शास्त्री से बढ़कर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप सबों को स्वर्ग राज्य में जाना बहुत ही कठिन हो सकता है। मतलब हम उनसे भी ज़्यादा प्रार्थना करें, उनसे ज़्यादा हम कुछ अपना काम करें, नहीं तो हम सबों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाना बहुत ही तकलीफ होने जा रही है। और ही सुंदर शब्दों में प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि, और आप लोगों ने सुना होगा कि यदि कोई दूसरे व्यक्ति का हत्या करता है तो उस व्यक्ति को कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, उस व्यक्ति को मुकदमा लड़ना पड़ेगा। लेकिन ईसा मसीह कहते हैं कि यदि वह तो छोड़ दो, लेकिन कोई व्यक्ति अपने भाई से क्रोध करता हो तो वह व्यक्ति मुकदमे करने के बराबर है, अर्थात उसको मुकदमा करना पड़ेगा। और यदि कोई व्यक्ति अपने भाई से कहे कि आप मूर्ख हो तो आप नर्क के सहभागी बनाए जाएंगे। मतलब हम सभी लोग इतना तक कि गुस्सा ना करें, हम किसी को चोट ना पहुंचाएं। यदि हम किसी को इस प्रकार का अपने शब्दों से, अपने कार्यों से चोट पहुंचाते तो हम सभी लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से रोक दिए जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम क्यों लोगों को मूर्ख ना कहें, हम लोगों को दुष्ट आँखों से ना देखें, क्योंकि हम सभी लोग ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं, हम सभी लोग ईश्वर के समान है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के बनाए हुए चीज़ों पर यदि वह कहे कि यह खराब है, वह क्या बदसूरत है, तो हम सभी लोग किसका निंदा करते हैं? हम ईश्वर का निंदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति एक हार माला बनाता हो और उस हार माला को देखकर लोग उस पर हंसे या उसका
मजाक उड़ाए तो हम किस पर हंसते हैं? जो व्यक्ति उस माला को बनाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ईश्वर ने हमें बनाया है इस प्रकार, मैं काला हूँ और मैं अंधा हूँ, काना हो, लंगड़ा हो, जो भी हूँ, लेकिन यदि लोग मुझ पर हंसते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति पर हंस रहे हैं जिसने मुझे बनाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी लोग उस मनुष्य को हम धिक्कार रहे हैं कि जिसने बनाया है। इसलिए हम सभी लोग ईश्वर की प्रशंसा तब कर सकते हैं जब हम दूसरे मनुष्य को अपने समान प्यार कर सके और हम उसे ईश्वर के सदृश देख सके। इसलिए तो हमारे भारतीय लोग कहते हैं कि ईश्वर हर एक जन जन में निवास करता है। अतिथि देवो भव, मतलब जो लोग मैं सामने देखता हूँ उस व्यक्ति में ईश्वर प्रस्तुत होते हैं या तो उस पर उपस्थित होते हैं, तभी हम सच में ईश्वर को जान पाएंगे, हम उसे प्यार कर पाएंगे। आइए हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सभी लोग एक दूसरे को जाने पहचाने और हम सभी लोग ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाने के योग्य बन जाएंगे। आइए हम कुछ देर मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।